नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जिस समस्या को हम हल करने के लिए बड़े बड़े उपाय करते रहते हैं, वह समस्या एक छोटे से प्रयोग में ही हल हो जाता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े कार्य बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूरे नहीं होते, जबकि कई छोटे ऐसे नियम होते हैं जिसके माध्यम से देखते ही देखते वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस जरूर किया होगा, साल के पहले दिन जो साल का शुरुआत होता है वह एक महत्वपूर्ण दिन होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत को पकड़ेंगे तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। अगर शुरुआत में ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन कर लिया जाए तो इससे आप अपने जीवन को न सिर्फ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सुबह से जुड़ा हुआ कुछ नियम बताने जा रहे हैं। अगर सुबह उठने के पश्चात आप इन कार्यों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, गरीबी का मुंह कभी नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, जिन कार्यों के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इससे न सिर्फ आपका दिन बेहतर बनेगा, बल्कि आप अपने जीवन को भी एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन की मदद से कठिन कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए अनुशासन का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। सुबह उठने के पश्चात यदि आप रेगुलर इन कार्यों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, जो भी कार्य आपको बताया जाएगा, इससे बड़े ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप सुबह के समय को सुधार लेते हैं तो इससे आपका जीवन सुधर जाएगा। जो भी चीज जिस व्यक्ति के पास मौजूद रहता है, वह व्यक्ति उस चीज के महत्व को नहीं समझता, और जब वह चीज उस व्यक्ति के पास नहीं होता है तब उस व्यक्ति को उस चीज का महत्व समझ में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जल एक ऐसी चीज है जिसके बिना इस धरातल पर किसी भी प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जल के बिना इस धरातल पर कोई भी प्राणी अपने आप को जीवित नहीं रख सकता। आपको बता दें, जल न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में जल का अपना एक अलग महत्व है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जल से संबंधित कई प्रकार के ऐसे प्रयोग और उपाय के बारे में बताया गया है, जिन्हें करके व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज का यह वीडियो भी जल से संबंधित ही होगा, यानी जल से संबंधित प्रयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक इस प्रयोग को कई लोगों ने किया है और उन लोगों को सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला है। अगर आपके घर में लगातार समस्या आ रही है, गरीबी आ रही है, बीमारी आ रही है, हमेशा धन की कमी हो रही है, हमेशा परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो रहे हैं, किसी भी कार्य में किसी को सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि आपके घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का साया पड़ चुका है। और जब भी घर में नेगेटिव एनर्जी का साया पड़ता है तो इससे घर में ऐसी चीजें होने लगती है जिससे तरह तरह की प्रॉब्लम आने लगते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है तो आप कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते और न ही आपके घर परिवार में सुख शांति का आगमन होगा। इसलिए नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से निकालना बेहतर माना जाता है। इसके लिए आपको कुछ प्रयोग करने चाहिए, और जब घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है तब पॉजिटिव एनर्जी का संचार धीरे धीरे करके घर में होने लगता है। दोस्तों, यदि आप बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, लगातार मेहनत करते हैं, उसके बावजूद आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, तो ऐसे में दोस्तों कुछ खास दिनों में सुबह उठने के पश्चात, जैसे कि अगर खास दिन के बारे में बात की जाए तो वह नवरात्रि का दिन होता है, दीपावली का दिन होता है, शनिचर अमावस्या का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन
होता है। ऐसे कई प्रकार के खास दिन होते हैं। हर महीने में 2 या 4 खास दिन तो जरूर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही अपनी हथेलियों का दर्शन करते हुए धरती माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को धन्यवाद देना है। उसके पश्चात लगातार आपको धन के देवता कुबेर देव की बीज मंत्र का जाप करना है। कुबेर देव की बीज मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात आपको अपने पैर जमीन पर रखना है। दोस्तों, आपको कुबेर देव की बीज मंत्र को 3 बार बोलना है और रोजाना इस क्रिया को आपको करना है। रोज आप इसको बोलें और अपना राइट पैर जमीन पर रखें या फिर वह वाला पैर जमीन पर रखें जिस तरफ आपकी सांस चल रही है। आप नाक पर हाथ लगा करके देखें किस तरफ सांस तेजी से चल रही है। वह पैर आप जमीन पर रखें। आप देखेंगे दोस्तों, घर में धन का ढेर लग जाएगा। रात को सोने से पहले जब आप बेड पर जाते हैं सोने के लिए, उस समय इसी उपाय को करना है। सोने से पहले 3 बार इसको बोलना है और सोना है। लेकिन यह मंत्र बोलने के बाद आप तुरंत ही बेड के नीचे पैर ना रखें। 2-3 घंटे बाद यदि आपको लगता है कि बाथरूम जाना है, उठना पड़ेगा तो उठे, लेकिन तुरंत ही आपको पैर नहीं रखना है। और दोस्तों, सुबह उठते ही इस मंत्र का उच्चारण करना है। सबसे पहले तो सुबह उठने के पश्चात आपको झाड़ू लेकर के अपने घर के सभी कचरे को साफ करके बाहर कर देना है और 1 लोटा जल ले लेना है और घर के दोनों तरफ जो आपका मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ उस लोटे के जल का छिड़काव करें और कोशिश करें कि दरवाजे के दोनों तरफ फूल का गुलदस्ता रख दें ताकि आप गमलों में पानी डाल सके। अगरबत्ती लगा सके तो लगा दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ पानी ही दे सकते हैं। इस क्रिया को आपको लगातार करनी है। इससे आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वहीं पर खत्म हो जाएंगी और यदि नेगेटिव एनर्जी आपके घर की ओर आने का प्रयास करेंगे तो वह नहीं आ पाएंगे। अगर कोई टोना टोटका करके आपके दरवाजे पर फेंका है तो ऐसी स्थिति में सुबह उठने के पश्चात पानी बाहर छिड़कने से उस एनर्जी का नाश हो जाता है और यह घर में अच्छी शक्तियों को आने के लिए प्रेरित करता है। जब अच्छी शक्तियां आपके घर में एंटर करती हैं तो इससे आपकी जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। दोस्तों, जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको अपने मेन गेट में अंदर की तरफ से ताला लगाकर चाबी को अपने तकिए के नीचे रखना है। सुबह जब आप सो करके उठेंगे और हथेली का दर्शन करेंगे, तमाम क्रिया करने के पश्चात सीधे जाकर के उस चाबी को ताला में लगाएं और उसको खोलते हुए अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को बोले। इस क्रिया को कुछ दिनों तक आपको लगातार करना है। इससे आपका कैसा भी रुका हुआ कार्य क्यों ना हो तुरंत ही पूरा हो जाएगा और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। धन का आगमन तेजी से आपके जीवन में होने लगेगा। संतान की प्रकृति भी होती है। यह भारी जबरदस्त प्रयोग माना जाता है। कैसी भी रुकावट आपके कार्य में क्यों ना आ रही हो वह दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।